दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसको हम डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इन्हें डक्ट ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो भी केमिकल सिक्रीशंस होता है उसको ये डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पे रिलीज करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो भी केमिकल सिक्रीशंस होते हैं उनको ये डक्ट के थ्रू टारगेट साइट्स पे रिलीज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो केमिकल सिक्रीशन होता है ये उन्हें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, इसलिए इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो केमिकल सिक्रीशन होता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। उसी तरीके से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है, या किस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने पढ़ा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियास, जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रोल्स प्ले करते हैं। अगर हम बात करें पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन की, तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि पर्टिकुलरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो जो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो दो पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि मेनली हमारे बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर हम बात करें तो कोई भी न्यूट्रिएंट या एलिमेंट जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उनकी एक स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज होती है। जिस पर्टिकुलर रेंज में वो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेट पॉइंट। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए? 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में इतना अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या होता है, जब कभी भी ग्लूकोज इस पर्टिकुलर रेंज से फ्लक्चुएट होता है या कम हो रहा है या ज़्यादा होता है, तो हमारे पर्टिकुलर ये जो दो हार्मोन्स है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये क्या अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो किस तरीके से होता है, देखो सपोज करो अभी क्या है, हमारे जो होम्योस्टेसिस कंडीशन जो है मेंटेन है, विच मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में है, विच इज़ 90 mg प्लस पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये रेंज प्रेजेंट है। अब जैसे ही हमने खाना इनटेक किया तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक स्टिमुलस जनरेट करता है। ये नॉर्मल कंडीशन में था, नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, होम्योस्टेसिस कंडीशन मेंटेन हो रही है हमारी बॉडी में। जैसे हमने फूड इनटेक किया तो उसके कारण से क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो गया। उस इंक्रीज के कारण से एक स्टिमुलस जनरेट हुआ। स्टिमुलस क्या जनरेट हो रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मल रेंज से राइज हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब ये पर्टिकुलर स्टिमुलस जो हमारे पेनक्रियास के पास जाएगा, तो स्टिमुलस पेनक्रियास के पास गया, पेनक्रियास को स्टिमुलस बोलेगा कि भाई सुन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ गया है, जल्दी से इसे रेगुलेट कर। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियास है वो अपने एंडोक्राइन रीजन के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करे। ठीक है, अब क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गया। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन हमारी बॉडी में जितने भी इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि तुम जितना हो सके ब्लड में से ग्लूकोज अपटेक कर लो। ठीक है, एक सिग्नल तो उसने इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स को प्रोवाइड कर दिया कि तुम जितना हो सके ब्लड में से ग्लूकोज का अपटेक कर लो। दूसरा, ये लीवर को स्टिमुलेट करेगा, ये सिग्नल देगा कि भाई लीवर, तो जितना हो सके ब्लड में से ग्लूकोज का अपटेक कर ले, तो जितना हो सके ब्लड में से ग्लूकोज का अपटेक कर ले और उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर ले। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, इंसुलिन क्या करेगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा कि वो जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको वो अपटेक कर ले और ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर ले। अब क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू द नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ये नॉर्मल जो रेंज हुई थी उस पर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल रेंज पे आ गया। जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज सेट पॉइंट पे हो जाएगा तो ये जो स्टिमुलस जनरेट हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर स्टिमुलस जनरेट हुआ था इंसुलिन के रिलीज के लिए, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वापस से मेंटेन हो गया है, रेगुलेट हो गया, नॉर्मल होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ गया है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमने देख ली
कि जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल रेंज से कम होता है। जब हमारी नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल रेंज से कम होता है, तो उस कंडीशन में भी अगेन एक स्टिमुलस जनरेट होगा, ठीक है। स्टिमुलस क्या जनरेट होगा इस बार कि ड्रॉपिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब अगेन ये स्टिमुलस हमारे पेनक्रियास के पास जाएगा। अगेन ये जो हमारा स्टिमुलस जनरेट हुआ है ये हमारे पेनक्रियास के पास जाएगा। पेनक्रियास अगेन अपने एंडोक्राइन रीजन के अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो इस बार ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही स्टिमुलस जनरेट हुआ, स्टिमुलस हमारे पेनक्रियास के पास गया, पेनक्रियास अपने एंडोक्राइन रीजन के अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज करे। जैसे ही ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हुआ, ये लीवर के पास गया, लीवर को इसने स्टिमुलेट किया, सिग्नल दिया कि भाई जो तूने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखा है उसे ब्रेक डाउन कर और ग्लूकोज यूनिट्स को ब्लड के अंदर रिलीज कर, बॉडी को ब्लड ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही उसने उसको ग्लूकागॉन ने लीवर को सिग्नल दिया तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ था वो वापस से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, वो वापस से हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो जैसे ही ग्लूकोज वापस से नॉर्मल रेंज में आएगा तो जो हमारा स्टिमुलस जनरेट हुआ था ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करने का, वो स्टिमुलस क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टिमुलस खत्म हुआ तो ये फर्दर जो लीवर को सिग्नल दे रहा था ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज रिलीज करने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फर्दर ग्लूकोज का रिलीज नहीं होगा लीवर में से। तो इस तरीके से यहाँ पे अगेन ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, ड्रॉप होता है, तो हमारा स्टिमुलस जनरेट हुआ, वो हमारे पेनक्रियास के पास गया, पेनक्रियास ने अपने अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट किया कि तुम ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करो। ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज हुआ, उसने जाकर लीवर को स्टिमुलेट किया कि भाई तूने जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखा है उसको रिलीज कर दे। ग्लूकोज वहाँ से रिलीज हुआ और हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज रिड्यूस हो रहा था वो वापस से नॉर्मल रेंज में आ गया। तो इस तरीके से अगेन हमारा जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो जाता है। तो हमने क्या देखा, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो फंक्शन करता है कम करने के लिए उसको। वहीं पे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस होता है तो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो एक्ट होता है या एक्टिवेट होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कंडीशन कॉज करती है, अराइज करती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में तो हम सबको जनरली पता ही कि क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से डायबिटीज़ अकर करती है और कितने टाइप की डायबिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली सफिशिएंटली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़, विच मीन्स कि हमारी बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है हाई होता है देन टू दी नॉर्मल रेंज। जो भी हमारी नॉर्मल रेंज है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। इस कंडीशन में या डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मली यूरिन में भी हमें ग्लूकोज यूनिट्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, पेनक्रियास के जो हमारे बीटा सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उस कारण से इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता या उस कारण से जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, लैक हो जाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता या ग्लूकोज जो है सफिशिएंटली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है और डायबिटिक कंडीशन कॉज करता है। उस तरह के डायबिटीज़ को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ये जनरली यहाँ पे क्या है, हमारा जो डायबिटीज़ ये जो कॉज हो रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इंसुलिन जो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पा रहा। तो जब इंसुलिन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएगा तो वो ग्लूकोज को रेगुलेट कैसे करेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको रेगुलेट कैसे करेगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही है। तो ये वाला जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है जनरली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा हेरिडिटी भी होता है। सेकेंड टाइप क्या हो जाता है, सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़।
सेकेंड कैटेगरी हमारी हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, विच मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर डायबिटीज़ अकर कर रही है इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर ये कैसे अकर करती है, देखो इसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स या टिश्यूज़ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो सेल्स या टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो कि इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो इफेक्ट, उनकी जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन वो रिड्यूस होने लग जाती है, विच मीन्स कि हमारी बॉडी में तो इंसुलिन तो है लेकिन वो पर्टिकुलर सेल्स जो है या टिश्यूज़ है वो स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं इंसुलिन के प्रेजेंट के कारण भी, क्योंकि वो अपनी सेंसिटिविटी खो चुके हैं, धीरे धीरे उनकी सेंसिटिविटी जो है ख़त्म हो रही है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रहे हैं ब्लड में से, ठीक है। तो इस कारण से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन से जो डायबिटीज़ फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो डायबिटीज़ फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मोर कॉमनली देखी जाती है और जनरली 40 क्रॉस करने के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।